आशा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब ने पता है, हमारा चैनल आप सब के लिए बहुत अच्छी अच्छी लेटेस्ट जानकारियां लेकर आता है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, आशा पे ऐप को कैसे इंस्टॉल किया जाना है, उस पर हमने विस्तार से बताया और इस वीडियो को आप लोगों द्वारा बहुत ही लाइक और शेयर किया गया। इसी कड़ी में हम आगे आशा पे ऐप में कैसे आशा कार्यकर्ता द्वारा अपना मानदेय की एंट्री की जानी है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सब से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं आशा पे ऐप में कैसे आशा कार्यकर्ता द्वारा एंट्री की जानी है। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर हमारे को दिखाई देगा आशा पे का आइकॉन, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड मांगे गए हैं। आप सबको पहले भी बताया जा चुका है कि यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड आपको अपने ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करने हैं और इनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपने पास रखना है, ताकि कोई आपकी आईडी में छेड़खानी ना कर सके। आइए अब हम विस्तार से देखते हैं कैसे आशा पे ऐप के अंदर अपनी यूज़र आईडी डाली जाएगी। मैं आप सबको एक डमी यूज़र आईडी के माध्यम से बताऊंगा कि आप कैसे इसको लॉगिन करें। देखिए, सबसे पहले हम अपनी यूज़र आईडी डालेंगे। यह एक ट्रायल के तौर पर ली गई यूज़र आईडी है। इसमें हम एक ट्रायल के तौर पर ही काम करेंगे। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा यूज़र आईडी। लॉगिन करते ही इस प्रकार की हमारे को 4 आइकॉन दिखाई देंगे। सबसे पहले एंट्री दर्ज करें, एंट्री दर्ज करें, यह आइकॉन है। इसमें आशा कार्यकर्ता द्वारा काम किया जाना है। अपनी मासिक जितनी भी एंट्री उनके द्वारा की जाएंगी, उन्हीं का मानदेय उनको प्राप्त होगा। आइए अब हम देखते हैं इसके अंदर कैसे एंट्री की जानी है। इस स्क्रीन पर आपको 3 और आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। मासिक डाटा जमा करें, मासिक मानदेय का विवरण देखें और अस्वीकृत एंट्रियों को देखें और दर्ज करें। इन पर भी हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एंट्रीज दर्ज करें, कैसे आशा कार्यकर्ता द्वारा पूरे महीने में जो काम किया गया है उस पर एंट्री की जाएंगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं। क्लिक करेंगे, एंट्रीज दर्ज करें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे द्वारा डेट का चयन किया जाएगा, किस महीने में हमारे द्वारा एंट्री की जानी है। देखिए, इसके अंदर हम मान लीजिए जून माह में एंट्री करनी है। जून माह का मानदेय हमने प्राप्त करना है, इसलिए हम इसको देखेंगे। और जून माह में हम मान लीजिए 7 जून को हमारे द्वारा कुछ कार्य किया गया है, उस पर उसकी हम एंट्री करेंगे। 7 को सिलेक्ट किया और ओके किया। अब आप देखिए, 7 जून आपको दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन के सबसे ऊपर वाली रो में एंट्रीज की तारीख। उसके बाद आपको 1 नंबर पर NHM की नियमित गतिविधियों की कॉलम दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। NHM नियमित गतिविधियों का मतलब यह है कि जो NHM द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको आप लोग
बजट बोलते हो, उसकी जो गतिविधियां हैं जिनको हम 8 गतिविधियों में काउंट करते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। नंबर 1 पर गर्भवती महिलाओं की मासिक सूची तैयार करना। यह आपकी एनएचएम की नियमित गतिविधि है। इस पर हमने हाँ और नहीं में जवाब देना है। हाँ और नहीं पर क्लिक करेंगे तो यह आपकी ऑटोमेटिक 300 रुपये आपके मासिक मानदेय में दर्ज हो जाएंगे। जैसे कि पहले इसके ऊपर हाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि गर्भवती महिलाओं की मासिक सूची मान लीजिए आपने हाँ बनाई है तो हाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बच्चों गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की मासिक ड्यू लिस्ट आपने तैयार की है, उस पर भी हम हाँ पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से परिवार को सूचीबद्ध करना 300 रुपये पर मंथ। आपने परिवारों को आपने सूचीबद्ध किया है। जैसे कि आप सर्वे बोलते हो, उसमें हाँ बोलेंगे, हाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में योग्य विवाहित जोड़े यानी कि एलिजिबल कपल की आपने सूची तैयार की है, उस पर भी हम हाँ करेंगे। इसके बाद में आप देखिए अगली लाइन में मासिक आधार पर ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर का रख रखाव तथा मासिक आधार पर जन्म मृत्यु का पंजीकरण। इसके अंदर आप जन्म और मृत्यु का जो रजिस्टर का रख रखाव करते हो उसकी, यदि अगर आपने जन्म मृत्यु पंजीकरण किया है तो आप हाँ पर, अगर नहीं किया है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। तो इसमें भी हम हाँ पर क्लिक करते हैं। इसी प्रकार से ग्राम स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता पोषण समिति की मासिक बैठक, जिसको हम वीएलसी भी बोलते हैं, इस पर हम अगर हमारे द्वारा वीएलसी की मीटिंग की गई है तो हम उसको हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं की गई है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। मीटिंग की गई है वीएलसी की, ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति की मासिक बैठक, तो उसको हम हाँ पर क्लिक करते हैं। इसी प्रकार से मासिक ग्राम या शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस यानी कि वीएचएनडी मनाई गई है तो उसको भी हम हाँ पर क्लिक करते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मासिक मीटिंग में उपस्थित होना 150 रुपये पर मंथ। इस पर भी यदि अगर आपने मासिक मीटिंग अटेंड की है तो उस पर भी हम हाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारी सभी गतिविधियां हाँ पर हैं और इसके बाद हम अपना डाटा जमा करेंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। यदि अगर आपने नहीं पर क्लिक किया है तो आपको इसका मानदेय नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से देख करके आप इसको जमा करें। जमा करने पर आपको मैसेज आएगा अलर्ट, आपका डाटा सफलतापूर्वक जमा हो गया है, तो आप ठीक पर क्लिक करें। इस प्रकार से आपकी एनएचएम की नियमित गतिविधियों का डाटा जमा हो गया है। इसके बाद आप तारीख देखें। अगली तारीख में मान लीजिए आपको जून माह की 11 तारीख में आप द्वारा कुछ मात्र स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां की गई हैं, तो आप 11 जून सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर आप विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले गर्भ अवस्था का 12 सप्ताह तक पंजीकरण तथा एएनसी जांच पहली तिमाही में करवाना जेएसवाई केस के अतिरिक्त। यदि अगर आपके द्वारा एएनसी प्रथम एएनसी का चेकअप और तथा उसका पंजीकरण करवा दिया गया है तो आप वो एएनसीयाँ इसमें लिखेंगे। मान लीजिए आपके द्वारा 2 एएनसीयों का चेकअप करवाया गया है तो आप इसमें 2 डालेंगे। इस प्रकार से आप नेक्स्ट कॉलम पर आएंगे। एएनसी जांच 2 दूसरी तिमाही में करवाना यानी कि सेकंड एएनसी। इसमें भी मान लीजिए आपके द्वारा 2 सेकंड एएनसी करवाई गई हैं तो आप इस पर 2 क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से एएनसी थर्ड, इसमें भी आपके द्वारा मान लीजिए 2 एएनसीयों का तीसरी जांच करवाई गई है तो आप इसमें 2 डालेंगे। इसी प्रकार से अगली लाइन में हम देखेंगे गर्भ
अवस्था का 12 सप्ताह तक पंजीकरण तथा सभी ANC 1, 2, 3 जांच संबंधी तिमाही में करवाने पर राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाला अतिरिक्त मानदेय, यानी कि ये वह मानदेय है जो राज्य सरकार द्वारा तीनों ANC कंप्लीट करवाने पर 100 रुपये दिए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी आपने एक ANC की तीनों जांचें समय पर करवा दी हैं तथा उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जो चौथी ANC भी हम उसको मानते हैं तो उसके लिए 100 रुपये दिए जाते हैं। इसमें हम मान लीजिए एक ANC का हमने तीनों कंप्लीट करवा दिए हैं, यहाँ पर एक डालेंगे। अब आइए अगली, ग्रामीण शहरी गर्भवती महिलाओं की प्रसूति सरकारी संस्थान में करवाना JSY केस के अतिरिक्त केवल राज्य बजट। इसमें वह एंट्री हम करेंगे जो आपके द्वारा JSY के अतिरिक्त डिलीवरियां करवाई गई हैं। मान लीजिए आपके द्वारा 2 डिलीवरी इस माह में करवाई गई हैं 11 जून को, तो आप 2 डालेंगे इसमें। तो इसको कंप्लीट करने से पहले एक बार ध्यानपूर्वक जांच लें कि आप द्वारा जो डाटा भरा गया है वह सही है और इसको जमा करें। देखिए अलर्ट आया, आपका डाटा सफलतापूर्वक जमा हो गया है, तो आप ठीक पर क्लिक करें। इस प्रकार से आपने 2 प्रकार की गतिविधियों को आपने कंप्लीट कर लिया है। NHM की गतिविधियां तथा मातृ स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां आपने कंप्लीट कर ली गई हैं। इसी प्रकार से अन्य गतिविधियों पर भी हम हमारी अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और देखने में और वॉच करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए हम इसको पार्ट में बांट करके आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी देना चाहते हैं। हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।